गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्री बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग सीखते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है? एक जर्नल एंट्री बनाने से पहले हम लोग का एक रूल बताता है। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले एक थ्योरी बताता है, रूल बताता है, उसी रूल को फॉलो करते हैं। वही रूल को फॉलो करते हुए हम लोग आगे जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं आज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि किस अकाउंट का कौन सा रूल लगेगा और कहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले होता है ट्रेड सबसे पहले होता है क्लासिफिकेशन में ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, और सेकेंड होता है मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक। दोनों टाइप्स में सबसे पहले हम लोग जो पहला पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इसके बारे में हम लोग आज क्लास पूरा करेंगे। और जितना भी थ्योरी है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो चीज़ सीखेंगे। इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दो टाइप का होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक। दो टाइप्स का अकाउंट होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पहला जो टॉपिक है हम लोग का पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में होता क्या है कि पर्सनल अकाउंट related to individual, firm, company और institution, it are called personal account। ठीक। जैसे एग्जाम्पल में होता है राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या है? इंडिविजुअल हैं। जैसे फर्म में आएगा आपका फर्म का नाम, कंपनी में आएगा कंपनी का नाम, जैसे मोटर्स, टाटा मोटर्स लिमिटेड है, रिलायंस कंपनी है, ये सब क्या है? कंपनी है, फर्म है। ठीक। तो ये सब एग्जाम्पल है। उसके बाद होता है कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल एक तरफ से अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, ओनर द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है इंटरप्राइजेज में, उसी को बोलते हैं कैपिटल। वो फिर होता है डेटर, क्रेडिटर। डेटर एंड क्रेडिटर के बारे में भी आप बेसिक टर्म में पढ़े होंगे। डेटर उसको बोलते हैं जिसको हम किसी को उधार में बेचे हैं, वहां से हमको पैसा मिलने वाला है। और दूसरा होता है क्रेडिटर, किसी से हम उधार में खरीदे हैं, उसको हमको पेमेंट करना है। एक तरफ से ये डेटर एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स, और क्रेडिटर होता है करेंट लायबिलिटीज। ठीक। उसके बाद पर्सनल अकाउंट्स का भी टाइप्स होता है। पर्सनल अकाउंट्स में भी तीन टाइप्स होता है। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हम लोग तीनों पर्सनल अकाउंट को अभी समझने वाले हैं। ये समझने के बाद पर्सनल अकाउंट के बाद हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में समझेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ये सब अकाउंट पढ़ने के बाद अब रूल ऑन डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल, वो जर्नल में कैसे अप्लाई होता है वो सीखेंगे। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सीखे पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, etc आर कॉल्ड इज पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल राम, मोहन, टाटा मोटर्स कंपनी, कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट में होता है नेचुरल। ठीक। उसके बाद नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट ह्यूमन बींग से रिलेटेड होता है। ह्यूमन बींग जैसे जो इंसान होते हैं हम लोग, तो हम लोग का जो नाम है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। जैसे राम, मोहन, सोहन। ठीक। आर इज कॉल्ड ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल उसको बोलते हैं जो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया जाता है लेकिन उसका कोई फिजिकल इंसेशन नहीं होता है। ठीक। आर्टिफिशियल अकाउंट ऑफ द फॉर्म, जैसे हम लोग क्या कोई कंपनी बनाते हैं, कोई फॉर्म बनाते हैं,
तो वो कोई भी अगर दुकान खोलते हैं तो उसका कोई नाम रखते हैं, तो एक ह्यूमन बींग द्वारा उसको क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है और उसका नाम रखा जाता है। तो वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। द अकाउंट ऑफ द फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी etc आर द पर्सनल अकाउंट, बट दे do not have physical extensions like humans beings, so that account are known artificial personal account। ठीक, उसके बाद होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होता है जो ह्यूमंस के नाम पे रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल में हम कहीं भी कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई चीज उधार में खरीद रहे हैं, तो उधार में कोई चीज खरीदते हैं तो उसके जगह पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि जैसे राम है, मोहन है, तो इस दुकान से इतना रुपया का उधार में खरीद के लाया है, तो वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमंस बीइंग का। तो जैसे दिस आर पर्सनल अकाउंट विच द रिप्रेजेंट कंटेंट पर्सन कोई पर्सन है जो आदमी है, जैसे राम मोहन है, कुछ खरीद रहा है, वो उसका नाम क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करेगा। ग्रुप ऑफ पर्सन हुम द अमाउंट इज पेबल फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल, कि कितना वो पेमेंट करने वाला है, उधार में खरीदेगा या चाहे उधार में बेचेगा, तो उसमें क्या करेगा कि एक नाम रिप्रेजेंट करेगा कि इसको इतना में बेचे हैं, चाहे इसको इससे इतना में खरीदे हैं, और जो रिप्रेजेंट करता है उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे एग्जांपल में डेटर हुआ कि हम किसी को उधार में बेचे थे, तो वो मेरे लिए डेटर है, तो वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि इसको हम इतना में बेचे थे। या किसी से हम उधार में खरीदे हैं, तो वो भी रिप्रेजेंट करेगा कि हम इससे उतना उधार में खरीदे हैं। उसके बाद कैपिटल भी इसी के अंतर्गत आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कि ऑनर द्वारा कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, उसी को बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है या तो पर्सनल यूज के लिए ऑनर इंटरप्राइजेस से अगर कुछ निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, वो वहां पे भी रिप्रेजेंट करता है। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए। ठीक, तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। कोई बकाया हो, जैसे सैलरी उर्ली देते हैं, रेंट देते हैं, वो सब अगर बकाया है बिजनेस का, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। एक होता है प्रीपेड, तो एग्जाम्पल में दिया हो जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड कमीशन। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब कि हम वो चीज को खर्च नहीं किए लेकिन पहले ही पेमेंट कर दिए, एडवांस में पेमेंट कर दिए, जिसका फ्यूचर्स में बेनिफिट मिलेगा। तो वो क्या करेगा, एक तरफ से प्रीपेड रहेगा तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको पैसा बाद में वो चीज को बेनिफिट लेना है। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये हम लोग अभी पढ़े पर्सनल अकाउंट के बारे में कि पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स का होता है। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तीनों में हम लोग अलग अलग क्लासिफाई किए कि रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है कि वो रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन के नाम पे, कोई चीज का खर्चा हो चाहे इनकम हो। ठीक, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या पढ़े कि आर्टिफिशियल जो ह्यूमन बीइंग द्वारा कोई कंपनी फॉर्म बनाया जाता है, ठीक, जिसका कोई फिजिकल एक्सटेंशन तो नहीं है लेकिन वो एक नाम क्रिएट करता है और बनाता है और कंपनी को चलाता है। और नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जो ह्यूमन बींग्स का नाम रहता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, जो हम लोग का नाम है, वो क्या होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो ये सब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल और इम्पर्सनल। तो पर्सनल का ये चीज हम लोग सीखे। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट है हम लोग का इम्पर्सनल अकाउंट। जो इम्पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक, इम्पर्सनल में हम लोग का 2 अकाउंट्स होता है, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के बाद हम लोग नॉमिनल अकाउंट पर डिस्कस करेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट में
दो टाइप का अकाउंट होता है, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? ये रियल अकाउंट जितना भी बिजनेस, जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जितना भी प्रॉपर्टी एसेट्स होता है, जितना भी एसेट्स का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, बेसिक टर्म में पढ़े होंगे। एसेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है। तो जितना भी एसेट्स आता है वो सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। बिजनेस का जितना भी एसेट्स होता है वो सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। एसेट्स का मतलब होता है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि एसेट्स का मतलब होता है कि बिजनेस को रन करने के लिए कोई पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे बिजनेस चलाने के लिए, जैसे ये क्लासेस चलाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड खरीदे होंगे ये, उसके बाद कैमरा खरीदे होंगे, माइक खरीदे होंगे। ये क्या है? ये एसेट्स है, ये बिजनेस को रन करने के लिए खरीदते हैं। इसका पर्पस क्या है? बिजनेस को रन करना। इसका पर्पस सेल करना नहीं। बोर्ड को हम सेल करने के लिए नहीं खरीदे हैं, माइक को सेल करने के लिए नहीं खरीदे हैं, कैमरा को सेल करने के लिए नहीं खरीदे हैं। ये क्या खरीदे हैं? बिजनेस को रन करने के लिए। उसी को बोलते हैं एसेट्स। ठीक, तो रियल अकाउंट वही चीज, बिजनेस में जितना भी एसेट्स होता है उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जैसे द अकाउंट ऑफ ऑल द बिजनेस वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होता है, जैसे बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, गुडविल, पेटेंट। ये सब क्या है? टेंजिबल और इनटेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है कि वैसा अकाउंट जिसका फिजिकल एक्सटेंशन हो, जिसको हम सीन एंड टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो सब टेंजिबल एसेट्स का अंतर्गत आता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एक्सटेंशन नहीं हो, जिसको सीन ऑन टच नहीं कर सकते हैं। ठीक, जिसको सीन एंड टच नहीं कर सकते हैं वो इंटेंजिबल के अंतर्गत आता है। लेकिन ये टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों मनी का टर्म में होना चाहिए, मनी का टर्म में। ठीक, मनी का, जैसे टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग, बिल्डिंग को हम लोग क्या करते हैं? सीन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, और उसका मनी का टर्म में होना चाहिए। वो पैसा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो बिल्डिंग का वैल्यू होता है लैंड हो जाएगा, कार हो जाएगा, जितना भी फोन होता है, ये सब क्या है? सब टेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत, टेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत, और टेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं, उसी के अंतर्गत आता है। ठीक, और इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एक्सटेंशन नहीं हो, जिसको सीन एंड टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। जैसे गुडविल होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? हम उसको, सॉफ्टवेयर जो होता है हमको सीन और टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लगता है कि वो चीज है, सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है। ठीक, उसका कुछ ना कुछ मनी में टर्म में होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। ये सब क्या होता है? ये सब इनटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आता है। गुडविल होता है, गुडविल एक कंपनी का सबसे बड़ा एसेट्स होता है। गुडविल का मतलब होता है कि कंपनी का रेपुटेशन, इमेज को रिप्रेजेंट करता है कि इस कंपनी का मार्केट में क्या रिपुटेशन है, क्या इज्जत है, क्या इस मार्केट में क्या इस पे कस्टमर लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना कस्टमर आते हैं, वो तरफ से उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता है। ठीक, तो गुडविल एक तरफ से इंटेंजिबल एसेट्स होता है और ये कंपनी का सबसे बड़ा एसेट माना जाता है, गुडविल। ठीक, फिर पेटेंट होता है, फिर ईटीसी। ठीक, इसमें और भी होता है एग्जांपल, ट्रेडमार्क होगा, कॉपीराइट होगा, वो सब क्या होता है? इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद हम लोग रियल अकाउंट पढ़ लिए कि दो टाइप का होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल। इसको टेंजिबल एसेट्स भी और इंटेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि रियल अकाउंट जितना भी होता है एसेट्स के ही बारे में बताता है। उसके बाद नया टॉपिक है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो था, रियल और नॉमिनल। तो रियल पढ़े, अभी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि बिजनेस का जितना भी खर्चा होता है उसको शो करता है। जितना भी इनकम होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसको नॉमिनल अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं। ठीक, नॉमिनल अकाउंट में क्या दिखाते हैं? जितना भी एक्सपेंस हो, ऑल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड लॉसेस, रेवेन्यू, इनकम एंड गेन आर टर्म एज नॉमिनल अकाउंट। ठीक, बिजनेस का जितना भी एक्सपेंस हो, लॉस हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो, गेन हो, सब हम लोग नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं। एक है वर्ड
गेन। गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर इनकम। इरेगुलर इनकम, हम मेरा डेली बेसिस पे ये इनकम नहीं होता है, कभी कभी, मतलब मेरा बिजनेस क्या है, टीचिंग करना, पढ़ाना, पढ़ा के जो पैसा हम अर्न करेंगे वो मेरे लिए इनकम होगा, ठीक। लेकिन कोई साइड यहाँ पे मेरे पास कैमरा खराब हो गया, माइक खराब हो गया, इसको मार्केट में बेच के अगर कुछ हमको इससे इनकम मिल जाए तो उसी को बोलते हैं गेन। मेरा काम क्या है, माइक बेचना नहीं है, मेरा काम क्या है, पढ़ाना। तो वो पढ़ा के जो इनकम जनरेट करेंगे वो तो मेरे लिए इनकम है, लेकिन जो कोई साइड इनकम हो जाए, अगर कोई साइड इनकम हो जाए उसी को बोलते हैं गेन। जैसे यहाँ पढ़ाना मेरा इनकम है, अगर बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट किए हैं वहां से हमको कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, कहीं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किए हैं वहां से कुछ पैसा मिल जाए, वो मेरे लिए क्या होता है, गेन के अंतर्गत आएगा, इरेगुलर इनकम, ठीक। तो अभी हम लोग पढ़े कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हम लोग पढ़े ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल में हम लोग पढ़े कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में, ठीक, सबके बारे में समझे। तीनों के तीनों में हम लोग यही डिफरेंट आया कि पर्सनल में जितना ह्यूमन से, आदमी से, इंसान से रिलेटेड होता है वो सब पर्सनल में दिखाते हैं। रियल में हम लोग रियल अकाउंट में सीखे कि बिजनेस के जितना भी एसेट्स होता है, जितना भी एसेट्स होता है वो सब रियल में दिखाते हैं। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट के बिजनेस का जितना भी खर्चा होता है, लॉस होता है, इनकम होता है, गेन होता है, उसको नॉमिनल में दिखाते हैं। अब लोग हम आगे हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री, जो हम लोग ये तीनों अकाउंट्स के बारे में जानना जरूरी था, ठीक। नॉमिनल अकाउंट पढ़ लिए थे कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। उसके बाद अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको सीखने जा रहे हैं कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ही हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल, जो अप्लाई होता है जर्नल एंट्री पास करने में। ये हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार हम लोग ऐसी जर्नल एंट्री पास करते हैं, जो रूल दिया है उस रूल के अनुसार पास करते हैं। दूसरा मेथड एक हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न। मॉडर्न अप्रोच में कैसे हम लोग एंट्री पास करते हैं और इसमें कैसे पास करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर देंगे, मॉडर्न क्लास के बारे में। अभी हम लोग ट्रेडिशनल के अनुसार जो रूल बताया गया है उस रूल पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं पर्सनल अकाउंट का, ठीक। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर में पर्सनल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद होता है पर्सनल अकाउंट के बाद हम लोग क्या पढ़े, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वार्स कम्स इन और क्रेडिट वार्स गोज आउट, ठीक। और लास्ट जो हम लोग अभी पढ़े नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक।
ये तीनों का रूल होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, पर्सनल में हम क्या पढ़े, ह्यूमन बींग्स द्वारा। पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या पढ़े, ह्यूमन बींग्स द्वारा जितना भी, ह्यूमन बींग्स द्वारा जितना भी नाम होता है या कुछ बनाया गया है, कंपनी क्रिएट किया गया है, चाहे उसके नाम पे कोई भी रिप्रेजेंट करता है, सब पर्सनल अकाउंट में दिखता है। ठीक, रियल अकाउंट में बिजनेस के जितना भी प्रॉपर्टी होता है, एसेट्स, वो जितना भी संपत्ति होता है वो रियल अकाउंट में दिखता है, मनी का टर्म में होना चाहिए। दूसरा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में आपका बिजनेस का जितना भी खर्चा हो, लॉस हो, इनकम हो और गेन हो, उसको दिखाते हैं। तो अगर ये सब चीज दिया रहेगा कि अगर पर्सनल अकाउंट में मोहन है, सोहन है, डेटर है, करेक्टर है, वो वर्ड आएगा जनरल एंट्री पास करने में, तो उसको कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। तो किसको डेबिट करेंगे या किसको क्रेडिट करेंगे, वही ये रूल्स बताता है कि आपको इसको डेबिट करना है और इसको क्रेडिट करना है, कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। तो ये रूल ही आपको बताता है कि कैसे जर्नल एंट्री पास करना है, कब आपको डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। ठीक, तो इसमें अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट का एंट्री पास करते हैं, पर्सनल अकाउंट का एंट्री अगर रहेगा पास करते तो क्या होते हैं, तो यहाँ पे बोला क्या है, रिसीवर अकाउंट को डेबिट कीजिए और गिवर अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। मतलब रिसीवर मतलब पाने वाला को डेबिट कीजिए और देने वाला को क्रेडिट कीजिए। ठीक, उसके बाद तो इसमें एंट्री पास होता है रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट। टू का मतलब होता है क्रेडिट, टू गिवर अकाउंट। ठीक, जितना से अमाउंट होगा उतना अमाउंट से हम लोग लिखेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दो साइड होता है। जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हम आपको लास्ट में समझा देंगे कैसे एंट्री पास होता है। तो इसमें जो भी पर्सनल अकाउंट में अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट करने बोलता है और अगर गिवर है तो क्रेडिट करने बोलता है। तो उसी के अनुसार ये एंट्री पास हुआ कि अगर कोई रिसीवर है, जैसे राम, मोहन, सोहन, कुछ भी क्रेडिटर डेटर होता है, अगर वो रिसीवर है तो डेबिट करेंगे, अगर गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक, उसके बाद रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में हम लोग बिजनेस का जितना भी एसेट्स होता है, संपत्ति होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो सब आता है। ठीक, तो बिजनेस का जितना भी एसेट्स, अगर बिजनेस में कमसिन होगा, कमसिन का मतलब आएगा, तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर कुछ भी एसेट्स जाएगा बिजनेस से बाहर जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। वही बोल रहा है, गोज आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, इसका एंट्री क्या होगा, अगर कुछ भी एसेट्स आएगा तो कमसिन होगा, कमसिन अकाउंट को डेबिट करेंगे और गोजा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट में। ठीक, उसके बाद नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में जितना भी हम लोग क्या सीखे, जितना भी नॉमिनल अकाउंट में गेन हो, एक्सपेंस हो, लॉसेस हो, रेवेन्यू हो, इनकम हो, वही चीज को दिखाते हैं। और इनकम गेन सेल्स कब होगा, परचेज करेंगे तो खर्चा होगा, सेल्स करेंगे तो इनकम होगा, किसी को सैलरी देंगे तो खर्चा होगा, कहीं से कमीशन मिलेगा तो इनकम होगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम होगा, किसी को हम डिस्काउंट, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम बेच रहे हो कुछ ना कुछ, किसी को हम बेच रहे हैं और डिस्काउंट हम देंगे तो मेरे लिए लॉस है, वो खर्चा है। ठीक, उसके बाद अगर हम किसी को रेंट, सैलरी, कहीं पे रूम लिए होंगे, रेंट दे रहे होंगे, स्टाफ रखे होंगे, सैलरी दे रहे होंगे, ये सब मेरे लिए क्या है, खर्चा है। अगर खर्चा है तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कुछ भी एक्सपेंस हो, लॉस हो, उसको डेबिट कीजिए, और कुछ भी इनकम हो और गेन हो उसको क्रेडिट कीजिए। यही बोल रहा है रूल। ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल क्या बोलता है कि अगर नॉमिनल अकाउंट है, आपका एक्सपेंस है, लॉस है, तो डेबिट कीजिए, और इनकम और गेन है तो क्रेडिट कीजिए। ठीक, तो इसका एंट्री क्या पास होगा, इसका एंट्री पास करेंगे तो बोलता है एंट्री कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को
आपको क्या करना है, डेबिट करना है। तो डेबिट किए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट। और टू मतलब क्रेडिट, टू मतलब क्रेडिट होता है, इंडिकेट करता है क्रेडिट को, और बोलता है क्रेडिट आप उसको कीजिए जो इनकम और गेन हो। तो इनकम और गेन को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जितना अमाउंट है उतना अमाउंट से, डेबिट एंड क्रेडिट में। समझ में आया? तो ये होता है जर्नल एंट्री, पर्सनल, रियल, नॉमिनल का। ठीक, ये हम लोग सीखे। उसके बाद हम लोग अब पर्सनल, रियल, नॉमिनल के एंट्री क्या होता है हम सीखे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक या दो एग्जांपल लेते हैं और हम आपको क्लियर कर देते हैं। पहला, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, कैश पेमेंट टू राम ₹2000। ठीक, दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, सैलरी पेड ₹1000। ठीक, दो ट्रांजेक्शन लिए हम, दोनों ट्रांजेक्शन का एंट्री क्या होगा, कैसे अप्लाई होता है डेबिट एंड क्रेडिट रूल पे हम लोग सीखेंगे। अभी हम आपको बता दिए पर्सनल का रूल, रियल का रूल, नॉमिनल के रूल। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन में पहचानना है कि कौन सा किस अकाउंट का है। जैसे कैश क्या होता है, कैश कैश मेरा होता है रियल अकाउंट। अब पेमेंट किसको कर रहे हैं, मतलब कैश मेरे पास पेमेंट कर रहे हैं तो जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, किसको कर रहे हैं, राम को। राम किस अकाउंट के अंतर्गत आता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में बोले जितना ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो नाम होता है, इंडिविजुअल जितना भी नाम होता है, जब ह्यूमन बींग्स द्वारा कुछ चीज बनाया गया है आर्टिफिशियल, पर्सनल अकाउंट जैसे कंपनी फॉर्म बनाया जाता है। ठीक, तो वो सब क्या आता है पर्सनल अकाउंट में। तो दूसरा चीज होता है, इफेक्ट दो पड़ेगा हर एंट्री में, बताएं, एक राम हुआ और दूसरा कैश। तो राम मेरा होता है कौन सा, पर्सनल अकाउंट, और कैश हुआ मेरा रियल अकाउंट। ठीक, कैश हुआ रियल अकाउंट, अब पर्सनल अकाउंट हुआ राम। तो एक ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट पड़ा है, दूसरा एक क्या मिला, राम मिला, और दूसरा कैश। ठीक, तो मेरे पास से कैश अब देखना है, कैश देखना है कि आ रहा है कि जा रहा है। तो पेमेंट हम कर रहे हैं राम को, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है, और कैश होता है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, अगर बिजनेस में कम सीन होगा तो डेबिट करना है, और गोज आउट होगा तो क्रेडिट करना है। तो पेमेंट करने से मेरे से क्या हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है, कैश होता है रियल अकाउंट, तो कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। और राम होता है पर्सनल अकाउंट, राम होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और गिवर मतलब देने वाला को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं, मेरे पास से पैसा जा रहा है, और राम क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो एंट्री क्या पास होगा, पर्सनल अकाउंट का बोलता है कि रिसीवर को डेबिट कीजिए। तो इसका एंट्री हम पहला एंट्री पास करेंगे। तो रिसीवर कौन हुआ, राम। तो राम अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, राम अकाउंट डेबिट। और टू मेरे पास से क्या हुआ, पैसा गया, रियल अकाउंट क्या बोला, पैसा गया, और गोज आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो मेरे पास से क्या हुआ, कैश गया। कितना पेमेंट किए, 2000 रुपया। तो डेबिट साइड में 2000 और क्रेडिट साइड में भी 2000 दिखेगा। ये हम फॉर्मेट अभी नीचे इसके बाद हम लिख देंगे। ठीक, लास्ट है मेरा सैलरी पेड। सैलरी क्या होता है, सैलरी हम किसी को दे रहे हैं, अभी हम लोग सीखे नॉमिनल अकाउंट में कि सैलरी पेमेंट करते हैं या तो रिसीव करेंगे, यही दो चीज होता है। तो सैलरी एक तरफ से बिजनेस के लिए क्या होगा, इंप्लॉय रखे हैं, वो लोग को हर मंथ क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो बिजनेस में जितना हर मंथ वीकली पेमेंट होते रहता, वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता। वो सबको हम लोग क्या मानते हैं, बिजनेस का खर्चा मानते हैं। सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, किसी को कुछ बेच रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक, कुछ चीज परचेज कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, खर्चा है मेरा। तो खर्चा बोलता है कि अगर आप खर्चा कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं या आपका कुछ लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट कीजिए, और अगर आपका इनकम हो रहा है और गेन हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट कीजिए। गेन के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर दिए थे यहीं पे कि गेन क्या होता है, इरेगुलर इनकम होता है। मेरा काम है यहाँ पढ़ाना, यहाँ पढ़ा के जो इनकम जनरेट करेंगे वो मेरा इनकम होगा प्रॉपर। लेकिन हम कहीं बैंक में पैसा डिपॉजिट किए हैं, कहीं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वहां से कुछ हमको इनकम हो गया, इंटरेस्ट मिल गया, वो सब क्या हुआ, इरेगुलर इनकम है, उसी को हम लोग बोलते हैं गेन। ठीक, तो यहाँ पे सैलरी पेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं मतलब मेरा खर्चा हो रहा है। अगर खर्चा होगा तो क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट, खर्चा को आप डेबिट कीजिए,
और इनकम को क्रेडिट कीजिए। तो जरूरी है कि यहाँ सैलरी पेड कर रहे हैं तो उसके बदले तो पैसा दे रहे होंगे, तो सैलरी मेरा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ एक तरफ से। तो इसका अगर एंट्री पास करेंगे, इसका एंट्री पास करेंगे तो सैलरी मेरा एक्सपेंस है, तो सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे। तो इसके बदले हम दिए क्या होगा, उसको कैश दिए होंगे, कैश मेरे पास से जाएगा, पेमेंट किए, सैलरी पेड किए मतलब कैश तो गया होगा, और दूसरा सैलरी मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे कितना से, 1000 से, और मेरे पास से कैश गोज आउट होगा। कैश होता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट अभी भी समझाया कि अगर जाएगा तो आपको क्रेडिट करना है, ठीक। तो यही था रूल ऑफ ऑन डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से पहले हमको पहचानना पड़ेगा कि पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, और ये नॉमिनल पर्सनल किस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से आता है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग जो पढ़े उसमें हम लोग को पढ़ना रहता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल, रियल पता रहेगा तभी हम लोग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर पता ही नहीं रहता कि सैलरी किस अकाउंट के अंतर्गत आता है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो दिक्कत होता, नहीं बनता, फिर रटने वाला हो जाता। इसलिए सबसे पहले कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि किस कौन सा किस अकाउंट के अंतर्गत आता है और उस रूल पे हम लोग अप्लाई किए, ठीक। उसके बाद आपका एक लास्ट में हम बता देते हैं कि फॉर्मेट कैसे बनता है, ठीक। यहां तक आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, बता पूछ सकते हैं कि ये चीज का दिक्कत है सर, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिए। अभी हम आपको फॉर्मेट बता देते हैं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे होता है। ठीक, अब देखिए हम लोग फॉर्मेट सीखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का जो अभी एग्जांपल दिया उसी का फॉर्मेट में हम लिख कर बता देंगे। फॉर्मेट में हम लोग का होता है, फॉर्मेट हम लोग का सीखने जा रहे हैं जर्नल एंट्री का, एंट्री का। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट में ये होता है फॉर्मेट, और यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिसका भी बुक्स में अकाउंट बनाते हैं, जो भी कंपनी का हम लोग बनाते हैं, उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिखेंगे, और फिर लिखाता है ईयर एंडिंग, ईयर एंडेड, जो भी डेट दिया रहेगा वो डेट को यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक। ये कलम होता है, फॉर्मेट होता है, इसमें हम लोग लिखते हैं बिजनेस का ट्रांजेक्शन का डेट। जर्नल एंट्री को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, डे बाय डे लिखते हैं, टाइम के अनुसार लिखते हैं कि किस टाइम को, किस डेट को कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले डेट यहाँ पे होता है, दूसरा हम लोग पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब इसी में हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद एलएफ होता है, एलएफ, एलएफ का मतलब होता है, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। क्या होता है, लेजर फोलियो। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। जर्नल के बाद अगला प्रोसेस हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, वही होता है क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग लेजर बनाते हैं, सब जो ट्रांजेक्शन होता है उसी को अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, और वो जो नंबरिंग रहता है वही नंबरिंग को दिखाते हैं किस अकाउंट में कौन सा ट्रांजेक्शन गया है, वो एलएफ में दिखता है, ठीक। उसके बाद होता है अमाउंट, और अमाउंट ये होता है डेबिट साइड, और एक होता है क्रेडिट साइड, जो हम लोग एंट्री अभी पास कर रहे थे। जैसे ये एंट्री कहाँ पास किए थे, कैश पेमेंट टू राम, कैश पेमेंट टू राम, राम को पेमेंट किए थे। मान लो कि कोई भी डेट दिया रहा था तो यहाँ पे डेट लिखते, जैसे 1 जनवरी 2024 को हम लोग पेमेंट किए, ठीक। पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास राम को पेमेंट किए तो राम हुआ रिसीवर, तो राम
अकाउंट डेबिट और टू कैश मेरे पास से गोज आउट हुआ तो उसको करेंगे क्रेडिट। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपीज 2000, तो 2000 राम डेबिट है तो डेबिट में 2000 और कैश मेरे पास क्रेडिट में मतलब गया तो 2000 क्रेडिट में। ठीक, और एक इसमें लिखते हैं जिसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन बिंग से स्टार्ट करते हैं, बिंग लिखते हैं शुरू में, और ये जो सेम चीज को वहां पे उतारना रहता है, जो ट्रांजेक्शन दिया है उसी को वहां पे उतारना रहता है। जैसे लिखेंगे यहाँ पे बिंग कैश पेमेंट, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, मान लो कि मंथ का लास्ट में 31/1/2024 सैलरी पे कर रहे थे, तो इसका एंट्री क्या बनाए हम लोग, सैलरी पेमेंट करेंगे तो सैलरी मेरा खर्चा होता है, खर्चा को अगर हम पेमेंट करते हैं, हम लोग क्या सीखे कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट में पेमेंट होगा, खर्चा होगा, उसको डेबिट करना है। तो सैलरी मेरे लिए क्या हुआ, खर्चा, तो खर्चा अकाउंट मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट और टू मेरे पास से पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, कैश होता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, गोज आउट होता है तो। ठीक, जितना रुपया से है उतना रुपया 1000 डेबिट में और क्रेडिट में। ठीक, ये होता है फॉर्मेट। उसके बाद इसमें भी नरेशन लिखेंगे, सब सब एंट्री का नरेशन लिखाता है, तो सैलरी पेड। ठीक, सैलरी पेड ये हम लोग का फॉर्मेट होता है। और यहाँ पे अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये जो अमाउंट होता है उसको जोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं टोटल जर्नल। टोटल जर्नल कितना, टोटल जर्नल हमको निकल के आया तो 2001 3000, 2001 3000, दोनों साइड अमाउंट मेरा, तो जो टोटल जर्नल होता है वो दोनों साइड का अमाउंट मेरा सेम आना चाहिए, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट जितना आ रहा है उतना जा रहा है, बरोबर ही होगा। ठीक, कि 2000 राम को पेमेंट किया तो 2000 से मेरा कैश भी गया, तो क्रेडिट साइड में वो क्या होता है, दोनों साइड आपको बरोबर दिखेगा। ठीक, तो ये आज हम लोग सीखे कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट अकाउंट्स के बारे में सीखे, ट्रेडिशनल अकाउंट के बारे में, जर्नल एंट्री सीखे कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा। आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि ये सर कैसे हुआ, कोई ऐसे कोई दिक्कत लगा, चाहे कोई क्वेश्चन डाउट है तो इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए क्लास इतना ही है, आज हम लोग क्लास समाप्त करते हैं, और अगला क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल, जैसे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में ट्रेडिशनल अकाउंट के बारे में सीखे कि कैसे होता है, उसमें सीखेंगे मॉडर्न में, सेकंड होता है उसमें मॉडर्न, मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो उसको हम लोग सीखेंगे, उसमें कैसे जर्नल एंट्री को पास किया जाता है। एक और रूल है जिसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहेगा क्लास।